Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We all know the fact that astronomy is an interesting and a fascinating subject. जब भी हम लोग कभी किसी कोई गुड डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या कोई साई-फाई मूवी देखते हैं या हम लोग कभी किसी एलियन के बारे में सुने या स्टार्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज ये सब के बारे में देखते हैं, वी ऑल गेट फैसिनेटेड। लेकिन हम लोगों को इसके फिज़िक्स के बारे में कि आखिर हम एस्ट्रोनॉमर्स बेसिकली कौन सी तरकीब इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स वी आर बेसिकली यूजिंग बिहाइंड द डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स, इसके बारे में बहुत कम पता होता है। इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में मैं बेसिकली आप सबों के सामने एस्ट्रोनॉमी को ईजी करने की कोशिश करूँगा सो डैट कि आप कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखें या कोई साई-फाई मूवी देखें तो आपको इसके पीछे का फिज़िक्स पता हो कि भाई क्या फिज़िक्स चल रहा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मोस्टली मैं कॉस्मोलॉजिकल एक्सपेंशन की बात करूंगा, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की बात करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, अगर हम लोग सभी को पता है कि यूनिवर्स इज एक्चुअली एक्सपैंडिंग एंड इट इज एक्सपैंडिंग फ्रॉम द टाइम द बिग बैंग ऑकर्ड। बिग बैंग होने के बाद से अभी तक यूनिवर्स निरंतर रूप से एक्सपैंड कर रहा है। अब ये है कि हम लोग कॉस्मोलॉजी में मेनली करते क्या हैं, वी आर एक्चुअली मेजरिंग द डिस्टेंसेस। अब बात ये है कि अगर आपके पास कोई दो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट हो, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मिस्टर एक्स लेता हूँ और मिस्टर वाई लेता हूँ और इन दोनों के बीच में अगर आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोला जाए, यू कैन डू इट क्वाइट इजीली। आप कोई भी मेजरिंग स्केल लेंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस मेजर कर देंगे। बट नाउ इफ यू आर इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी हियर, नाउ सपोज कि अगर मैं इन दोनों को एक कार पर बैठा देता हूँ एंड बोथ आर अलाउड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होगा कि अब आपको बोला जाए भाई अब आप बताइए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। नाउ इट हैज बिकम अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर यू कैन नॉट डू इट क्वाइट इजीली बिकॉज आपको किसी भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करने के लिए आपको एक निश्चित टाइम पता होना चाहिए। That means you should have a particular time snapshot according to which you can basically define the distance between these two. आप ऐसे ही निरंतर अचानक देख के आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं बता सकते बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सेम केस हम लोग एस्ट्रोनॉमी में देखते हैं। अगर हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो सारे गैलेक्सीज या जितने भी लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो सारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। That means it is not an easy task for us to basically define the distances between the two particular galaxies or particular cluster of galaxies. तो हम लोग ये करते कैसे हैं? So we are basically defining or we are basically making a three-dimensional imaginary grid in our entire universe. हम लोग इस ग्रिडिंग कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको टू डायमेंशनल ग्रिडिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर थ्री डायमेंशनल ग्रिडिंग और थ्री डायमेंशनल यूनिवर्स। सो हम लोग करते क्या है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, हम लोग इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन में अपना ग्रिड और अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम को इम्पोज कर देंगे। अब इस ग्रिड की या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की खासियत ये है कि ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ एक्सपैंड हो रहा है और इसमें और एक खास बात यह है कि आप इसके हर एक कोऑर्डिनेट पर आप अपने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या अपने कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे गैलेक्सी हो गई या सुपरनोवे हो गए या नेबुला, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो आप उसे किसी भी पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं किसी टाइम t0 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक गैलेक्सी की कोऑर्डिनेट 50-50 थी और दूसरे गैलेक्सी की कोऑर्डिनेट जो थी वो 150-150 थी। अब किसी दूसरे टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं t0 टाइम की ही बात करूँ तो आप इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वी ऑल नो दी बेसिक ज्योमेट्री √x2 - x1 स्क्वायर + y2 - y1 स्क्वायर। नाउ एट एनी लेटर टाइम अगर आप किसी टाइम t1 पे बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स दीज टू गैलेक्सीज हैज सेपरेटेड अपार्ट। ये अपने से किसी दूरी पर चले गए हैं, विच वी कैन सी हियर फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स आल्सो। ये हम लोगों के बीच जो हमारा कोऑर्डिनेट था वो बेसिकली एक्सपैंड कर गया है। बट द नोटिसेबल थिंग इज दैट कि कोऑर्डिनेट अगर मैं पहले गैलेक्सी की कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो अभी भी 50-50 है और सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो अभी भी 150-150 है। दैट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस की बात करता हूं तो अभी भी सिंपली √x2 - x1 स्क्वायर + y2 - y1 स्क्वायर से सेम आने वाला है।
तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, माई कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू डिफरेंट गैलेक्सीज और एनी नंबर ऑफ गैलेक्सीज और एनी नंबर ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विच वी आर इंटरेस्टेड इन, द कोऑर्डिनेट्स विल ऑलवेज रिमेन सेम। इनका कोऑर्डिनेट्स नहीं बदलने वाला है टाइम के साथ या यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ। तो इसका हम लोग फ़ायदा इस तरह से उठा सकते हैं कि अब हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि बेसिकली टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, और हम लोगों ने बेसिकली यूनिवर्स के एक्सपेंशन को इससे एक्सक्लूड कर दिया है। तो अगर किसी दो गैलेक्सी के बीच में अगर फिजिकल डिस्टेंस पता करना हो तो बेसिकली वी कैन लुक एट द डिफरेंट टाइम। अगर मुझे किसी एक टाइम पर पता करना है तो मैं इस कोऑर्डिनेट को उठाऊंगा और उस पार्टिकुलर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे एक फिजिकल डिस्टेंस मिल जाएगा। उसी तरह से मुझे किसी दूसरे टाइम पे करना है तो मैं इस सेम कोऑर्डिनेट को उठाऊंगा, इस दूसरे टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे दूसरा फिजिकल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये जो टाइम वाला जो मैं टाइम की फैक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसे हम बेसिकली कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या ये जो कोमूविंग कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग कॉस्मोलॉजी में कहते हैं कॉस्मिक स्केल फैक्टर। दिस इज द थिंग विच वी बेसिकली यूज टू डिफाइन द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, कि हमारा यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड कर रहा है, या दो किसी ऑब्जेक्ट के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच में या किसी क्लस्टर के बीच में, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज के बीच में दूरी पता करना हो, तो ये इस कॉस्मिक स्केल फैक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। इस कॉस्मिक स्केल फैक्टर के विषय में हम लोग अगले वीडियो में और विस्तार से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।